Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 6 11th class में. Today we will discuss about our next topic, work energy theorem. In the last class we have just introduced what is work. वर्क को हमने इंट्रोड्यूस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. देखते हैं जरा व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम states that work energy theorem states that total work done का मीनिंग भी समझेंगे. total work done by all the forces कहें या फिर बाय नेट फोर्स कहें, एक ही बात है. दोनों का मतलब एक ही. टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मीन्स W total means total work done equals to चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन डेल्टा काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. स्टेटमेंट सबको समझ में आ गई होगी. इसको पहले प्रूव करेंगे, फिर इस पे बेस्ड एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स करेंगे. फर्स्ट लेट अस प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फर्स्ट फॉर कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ क्या है. फोर्स कांस्टेंट है और हमें टोटल वर्क डन निकालना है. टेकिंग व्हाट LHS. LHS मींस टोटल वर्क डन. W total मींस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेट फोर्स. Fnet मींस नेट फोर्स. कितना आएगा वर्क डन बाय नेट फोर्स. फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, F dx cos थीटा. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. वेरिएबल होता तो इंटीग्रेट करते. कांस्टेंट है सो F dx cos थीटा इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, नेट फोर्स हमेशा m में होता है. व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज ऑलवेज ma into displacement dx cos theta. अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे. To put the values, we should take some situation like this is a horizontal track on which a block of mass m is placed at this position, moving with, or we have an initial velocity u. Initial velocity is u. When some force is applied on it, जैसे फोर्स अप्लाई किया, acceleration is produced equal to a. फोर्स अप्लाई करने से acceleration produced is a, due to which velocity increase हो जाएगी. मूव करते करते velocity increases and finally becomes v after covering a displacement s. Initial velocity is u. जैसे ही फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया एंड एक्सेलरेशन इंक्रीजेस द वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी. s डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वेलोसिटी बिकम्स v. देन हाउ मच इस फोर्स में s डिस्टेंस कवर कराने में u से वेलोसिटी को इंक्रीज करके v कर दिया है. गॉट इट. देन इस फोर्स में कितना वर्क डन किया होगा वो निकालना है. दैट बिकम्स मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन. सबको पता है थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. डिस्प्लेसमेंट dx की वैल्यू पुट कर देते हैं. दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a इनटू cos 0 डिग्री. 0 पे ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है.
फोर्स हमने राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन थीटा जीरो, कॉस जीरो थीटा जीरो डिग्री है, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस mu square by 2, that is what, final kinetic energy minus initial kinetic energy, we can say change in kinetic energy equals to total work done, hence proved. That is, this is the proof of work energy theorem for constant force. Variable force में कैसे होगा? Second, we will prove work energy theorem for variable force. Variable force के लिए भी हम work energy theorem को prove करेंगे. करें प्रूव? For variable force, again the same, taking LHS, total work done is what? The same way, work done by net force. क्या होगा? फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी एक्स कॉस थीटा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, बट यहाँ तो वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कर देते हैं इंटीग्रेट, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फोर्स किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज ऑलवेज नेट फोर्स, नेट फोर्स हमेशा एम में होगा, एम में into displacement dx cos what is theta 0 डिग्री, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, cos 0 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू मास एज इट इज, इंटीग्रेशन मास एज इट इज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पुट करें यहाँ पे, वी नो वेल एक्सेलरेशन यहां पे होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्यों होगा? क्योंकि फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, m एज इट इज, a का फॉर्मूला dv by dt into dx एज इट इज cos 0 1 हो जाएगा. व्हाट इज dx by dt? वी नो वेल dx by dt is what? Obviously velocity. बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही रिप्लाई किया. So total work done is equals to integration m, what is dx by dt? That becomes v dv as it is, m as it is, dx by dt is v into dv as it is. ध्यान देंगे dv is a different term, अलग से ऐसे ही रहेगा, ये v dx by dt को हमने लिखा. What are the limits? इंटीग्रेट जहां भी करेंगे लिमिट पता होनी चाहिए. लिमिट क्या होंगी? इनिशियल, फाइनल. कौन डिसाइड करेगा? जो d के साथ है. d के साथ क्या है? वेलोसिटी. तो यहाँ आएगी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ आएगी फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी जनरली वी टेक u एंड फाइनल वेलोसिटी v. इंटीग्रेशन सबको आता होगा, इतना हमें पता होना चाहिए. m into what is the integration of v dv? v dv का इंटीग्रेशन अगेन द सेम वे, v की पावर कितनी है? 1 में 1 ऐड कर दो, इट बिकम्स v स्क्वायर, और जो पावर है वो वहां भी रहेगी पावर में, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, v स्क्वायर बाई 2. व्हाट आर द लिमिट्स? u to v. जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ये सिंबल है हट जाएंगे, लिमिट्स स्क्वायर ब्रैकेट पे आ जाएंगी. हाउ विल वी पुट द लिमिट्स? लिमिट्स पुट कैसे करेंगे? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, ये 2 को बाहर ले आते हैं, लिमिट पुट कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इट इज. When solved, this becomes half m v square -half m u square, that is final kinetic energy minus
initial kinetic energy, that is change in kinetic energy. This is the proof of work energy theorem for variable force. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में टीचर मेंशन कर दे प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, तो हमें वही करना पड़ेगा. नॉट मेंशन देन एनीवन यू कैन डू योर चॉइस. कुछ भी कहा नहीं है तो दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन आप कर सकते हो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्कूल टीचर एग्जाम में इसको डाल देता है. स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम. कोई एक दोनों में से करना है. इफ नॉट मेंशन, मेंशन कर दें प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, तो जो मेंशन करेंगे वही हमें डिराइव करना, आइदर 1 और 2. मेंशन कर दें तो ना मेंशन करें देन योर चॉइस, एनीवन यू कैन डू. गॉट इट? दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी काम करेगा. टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह भी काम करेगा. जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, एंट्रेंस लेवल पे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इससे जल्दी आंसर आएगा. तो एग्जांपल भी मैं लेके एक्सप्लेन करूंगा. आज इतना ही पढ़ते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी. ओके एंड टेक केयर. थैंक यू.